तो मैं हूँ डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेस। तो आज का जो महत्वपूर्ण विषय लेकर मैं आप लोगों के सामने आया हूँ, जैसा कि जानते हैं कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने एक महान कीर्तिमान स्थापित किया है। तो सबसे पहले मैं उन हमारे देश के सभी साइंटिस्टों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, जिसने आप अभी हाल ही में चंद्रयान-3 मिशन को सफल बनाया। और उससे भी पहले हम अपने भारत के संविधान को तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। और संविधान के बनाने वाले हमारे जितने व्यक्ति थे संविधान सभा के में, उन सभी को भी नमन करूंगा, नमस्कार करूंगा, वंदन करूंगा कि उन लोगों ने ऐसा भारत का संविधान बनाया जो हमारे साइंटिफिक सोच को बढ़ावा देता है, भाईचारा, बंधुत्व, न्याय की बात करते हुए, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हुए जो शिक्षा है वह शिक्षा 100% वैज्ञानिक सोच पर बढ़ावा देने के लिए हमारे संविधान जो है वो कहता है, उधर हमको प्रेरित करता है, अग्रसर करता है। तो आज सभी, हम ही नहीं बल्कि पूरा भारत, और पूरा भारत ही मत कहिए, पूरा ये जो विश्व है, सभी विश्व जो है भारत की तरफ गौरव की नज़रों से देख रहा है। और हम सभी भारतीय, सभी गर्व, सबका गर्व के से सीना चौड़ा हो गया है, होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा कीर्तिमान हमारे देश के वैज्ञानिकों ने किया है। जैसा कि अभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में 23 तारीख को, अभी 2 दिन पहले, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 को चंद्रमा पर उतारा। और वो चंद्रयान-3 बिल्कुल सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग किया और अपना काम आज चंद्रमा पर कर रहा है। जिस मिशन के लिए उसको भेजा गया है वो अपना काम कर रहा है। तो फिर से मैं एक बार अपने सभी देशवासियों को और साइंटिस्टों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। हम चाहेंगे कि हमारे जो भी हमारे छात्र छात्राएं या जो भी अभिभावक जो भी इस वीडियो को देखते हैं, हमारे इस क्लास को देखते हैं, मैं उनसे ये बात जरूर कहूँगा कि आप भी अपने बच्चों को साइंस के प्रति उनको बढ़ावा दें, साइंस की बातें बताएं, अंधविश्वास और पाखंड से दूर ले जाएं। तभी आपके बच्चे जो हैं साइंटिस्ट बनेंगे, इस क्षेत्र में जाएंगे, नए नए शोध करेंगे, नए नए खोज होगा। तो आज मैं इसी पर, चंद्रयान मिशन पर ही, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है और बिल्कुल जो है गहराई से एक एक बिंदु को मैं भारत का मून मिशन से लेकर के अंतरिक्ष की जो बातें हैं और चंद्रयान 1, 2 और 3 सभी को बिल्कुल गहराई से आपको प्रश्न आपको सामने लेकर आए हैं। यह आप लोग एक कंपटीशन से लेकर जानकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, क्वेश्चन ज़्यादा है, इसलिए 3 से 4 क्लास में सारे क्वेश्चन आपके पास आएंगे। तो मैं 3-4 क्लासों में आप लोग क्वेश्चन बताऊंगा। आज के जो मुख्य प्रश्न है, आज के जो विस्तार से एक एक बात को आप लोग को बताएंगे। चंद्रयान-1 की बात, चंद्रयान-2 की बात, चंद्रयान-3 की बात, और इसके पहले हमारे किस तरह से वैज्ञानिकों ने ये अनुसंधान शुरू किया, किस तरह से अंतरिक्ष संस्थान बने और किस तरह से यह काम हुआ, सभी पर हम प्रकाश डालेंगे। तो चलिए आज देखते हैं मून मिशन, जो भारत का मून मिशन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन प्रश्न है कि भारत में अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत कब हुई। तो भारत में अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत 1962 ईस्वी में शुरू हुई। डॉक्टर विक्रम साराभाई के दूरदर्शिता को देखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इनको अस्पार नाम के एक संस्था
पहले शुरू में बनाया गया। इनको स्पार नाम की संस्था 1962 ईस्वी में बना और किसके, डॉक्टर विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष अनुसंधान के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनके दूरदर्शिता को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू ने, उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने इनको स्पार नाम के संगठन को बनाया गया। यह आगे चल करके कुछ ही दिन रहा और उसके आगे चल करके 1969 में इसरो के नाम से, इसको इसरो के नाम से बदल दिया गया। इसका नाम इसरो रख दिया गया। इसकी स्थापना इसरो के नाम से हो गई। तो देखिए इसरो की स्थापना कब हुई, 15 अगस्त 1969 को। तो इसी को 15 अगस्त 1969 को, जो 1962 में इनको स्पार बना था, उसी को इनको स्पार को 15 अगस्त 1969 को भारत सरकार के द्वारा, उस समय प्रधानमंत्री जो थी वो इंदिरा गांधी थी, और इंदिरा गांधी के द्वारा ही जो इसका नाम जो है बदल करके रखा गया, जो है इसरो नाम रखा गया, इसरो। तो यह इसरो क्या है, तो भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान एक संगठन है। अगला क्वेश्चन में आप लोग को मिल गया, इसरो का पूरा नाम क्या है। इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। एक एक बात को ध्यान से सुनिए, मैं एकदम स्पष्ट आप लोगों को बताऊंगा, अब क्वेश्चन याद हो जाएगा। एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, आपको सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। तो इसरो क्या है, या इसरो का पूरा नाम क्या है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म हो गया। अब भारत में चंद्रयान मिशन की शुरुआत कब हुई, तो देखिए ये अंतरिक्ष मिशन तो पहले ही बन गया, इसरो बन गया, लेकिन चंद्रयान मिशन कब शुरू हुआ, तो चंद्रयान मिशन 15 अगस्त 2003 को ये शुरू हुआ। 15 अगस्त 2003 में भारत सरकार ने इसकी मंजूरी दी। भारत सरकार ने उसकी मंजूरी दी। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। 15 अगस्त 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, यानी भारत सरकार ने, उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने इसकी मंजूरी दे दी। और नवंबर 2013 में भारत सरकार ने चंद्रयान 1 मिशन पर काम करना शुरू कर दिया। कब, नवंबर 2003 में भारत सरकार के जैसे ही मिला, चंद्रयान 1 की मंजूरी मिली, काम होना उस पर शुरू हो गया। यानी नवंबर 2003 में भारत सरकार द्वारा चंद्रयान 1 मिशन पर काम करने की मंजूरी मिल गई और हमारे सारे साइंटिस्ट जो है काम करना शुरू कर दिए। अगला है, भारत अब तक कितने चंद्रयान भेज चुका है, तो भारत अब तक 3 चंद्रयान भेज चुका है। चंद्रयान फर्स्ट यानी 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3। अभी जो हाल ही में चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ था 14 जुलाई को, और 14 जुलाई को जो लॉन्च हुआ, ये चंद्रयान हमारा 3 था। आगे आप लोगों को मिलेगा विस्तार से इसकी। चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ, चंद्रयान देखिए, चंद्रयान जो 1 है यह 22 अक्टूबर 2008 को इसको लॉन्च किया गया था। 22 अक्टूबर 2008 को इसको लॉन्च किया गया था 6:21 पर। 6:21 पर इसको लॉन्च किया गया था। कहां से, श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, श्रीहरिकोटा में, आंध्र प्रदेश में, वहां से इसको लॉन्च किया गया था। यानी चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 को। तो उसके लॉन्च होने के बाद बहुत सारी उससे जानकारियां हम लोग को मिली, और जैसा कि चंद्रयान 1 ही है, वह हमें बता दिया था कि चंद्रमा पर जल की मात्रा है, जल है।
तो इससे बहुत सारे वैज्ञानिकों में उम्मीद जगी, विश्व के वैज्ञानिकों में उम्मीद जगी, विश्व के सभी लोग इस दिशा में काम करने लगे। तो भारत के चंद्रयान 1 ही वहां पर पानी के लिए पानी की उपस्थिति दर्ज करा दिया था कि पानी यहाँ पर है। तो यह जो है 6:21 पर इसको श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था, आंध्र प्रदेश से, चंद्रयान 1। अब चंद्रयान 1 का वजन कितना था, देखिए ये बहुत सारे, मैं एक एक प्रश्न को लेकर आऊंगा, एक भी ऐसा चंद्रयान 1-2 से संबंधित मैं कोशिश करूंगा कि बहुत सारे, एक भी क्वेश्चन न छूटे, ऐसा मैं कोशिश करूंगा। तो चंद्रयान 1 का वजन 1380 किलोग्राम था, 1380 किलोग्राम वजन था चंद्रयान 1 का। चंद्रयान 1 का महत्वपूर्ण खोज क्या था, अभी बताया हमने कि पानी। चंद्रयान 1 का जो महत्वपूर्ण खोज था, चंद्रयान 1 ने जो जाकर के महत्वपूर्ण खोज किया वो था पानी, चंद्रमा पर पानी, चंद्रमा पर पानी की उपस्थिति का खोज किया। अब भारत का प्रथम चंद्रयान कौन था, तो अभी देखिए चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3, भारत अभी तक 3 चंद्रयान छोड़ चुका है। तो प्रथम चंद्रयान जो था, प्रथम चंद्रमा पर जाने वाला चंद्रयान जो था, चंद्रयान 1 था। इस एक बहुत एक महत्वपूर्ण इस पर प्रश्न है, इस चंद्रयान 1, 2 और 3 जो था, ये नाम अटल बिहारी वाजपेयी का दिया हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी जिस समय हमारे साइंटिस्ट इस पर काम कर रहे थे, तो वो लोग सोमयान इसका नाम रखा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया जानकारी है, इसको जानना चाहिए। तो यह हमारे साइंटिस्टों का मन था कि इसको सोमयान रखा जाए, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको खारिज कर दिए, और खारिज करके उन्होंने इसका नाम चंद्रयान दिया। तो चंद्रयान उसी समय से चंद्रयान चलने लगा, लेकिन हमारे साइंटिस्ट जो थे इस पर खुश नहीं थे, और आज भी खुश नहीं है। आज भी वो चाहते हैं कि इसका नाम सोमयान रखा जाए। अब सोमयान क्यों रखा जाएगा, मैं अभी अगले कभी वीडियो में आऊंगा तो इस पर आप लोगों को विस्तार से बता दूंगा कि सोमयान नाम कहां से लिया गया, और वैज्ञानिकों का ऐसा मत क्यों है, क्यों रखना चाहते हैं, तो इस पर भी कुछ है। देखिए, भले हमारे देश के साइंटिस्ट हैं बहुत सारे, उनके पास नॉलेज भी है, होना भी चाहिए, और लेकिन देखते हैं हम कहीं ना कहीं कि हमारे देश के इतने महान वैज्ञानिक हैं, उनको जानकारी भी है, साइंस की जानकारी है, फिर भी कहीं ना कहीं उनके अंदर जो अंधविश्वास की चीजें हैं, वो अंधविश्वास की चीजें उनके अंदर से निकल नहीं रही है। इसी का एक पार्ट है सोमयान। सोमयान जो नाम दिया गया इसी का एक पार्ट है। तो इस पर कहीं विस्तार से मैं बता दूंगा, और हमारे इतने बड़े साइंटिस्ट होकर के भी उन लोगों को भी कहीं ना कहीं ये अंधविश्वास में फंस जाते हैं, कहीं ना कहीं घिर जाते हैं। जैसा कि आपने देखा राफेल, जब राफेल आया हम लोग को, तो उसमें देखा गया कि जब आया हमारे राफेल, तो वहां पर देखिए कि नींबू और ये सब उसके चक्का तो रखा गया। तो ये अंधविश्वास की चीजें है। जो फाइटर लड़ने वाला है, जो फाइटर लड़ेगा, युद्ध में गोला बंदूक का सामना करेगा, जो जहाज को मारकर गिराएगा, और वहां पर ये सब चीजें जो है, नींबू रखना, ये सब, तो कितनी अंधविश्वास आज भी है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, कम से कम इन चीजों को समझे कि हम लोग जो विज्ञान के जानकार हैं, साइंटिस्ट है, उन लोग को ऐसा दिशा निर्देश या इस तरह से सोच नहीं रखना चाहिए। तो ये सोमयान जो था, हमारे साइंटिस्ट रखना चाहते थे, लेकिन इस अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको खारिज कर दिया। क्योंकि जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। उसमें अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने एक चीज जोड़ दिया, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। तो जब जय विज्ञान उन्होंने जोड़ा, तो जो सोम नाम था, सोमयान नाम था, तो सोमयान पर उनको लगा कि कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ सड़बड़ है, तो उन्होंने साइंस का सहारा लेकर चंद्रयान नाम दिया। एक अगले वीडियो में मैं बता दूंगा कि वो किस तरह से थोड़ा सा गड़बड़ है वहां। तो सोमयान नाम को बदल करके चंद्रयान नाम अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। तो इस तरह से भारत का प्रथम चंद्रयान जो था वो चंद्रयान 1 था। चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया, और देखिए चंद्रयान 1 के बाद आता है चंद्रयान 2। तो चंद्रयान 2 जो है वो 22 जुलाई 2019 को, जैसा कि आप जानते हैं कि 22 जुलाई 2019 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, वही आंध्र प्रदेश से,
इसको भी छोड़ा गया था। और हम लोगों को चंद्रयान 2 से बहुत सारा उम्मीदें थी, बहुत सारे वैज्ञानिकों को भी उम्मीदें थी कि ये चंद्रयान 2 जो है जा करके चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और लैंडिंग करने के बाद बहुत कुछ हम लोगों को देगा वहां से, और इससे हम लोग बहुत कुछ खोज सकते हैं। तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कुछ गड़बड़ियां रह गई, और जिसके कारण ये चंद्रयान 2 जो है 22 जुलाई 2019 को इसको सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से छोड़ा गया। लेकिन यह लैंडिंग के समय कुछ गड़बड़ियां रह गई और चंद्रमा के ठीक नजदीक जाकर के, बहुत नजदीक जाकर के यह सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया और जो है गिर करके चंद्रमा से टकरा गया, और जिसके चलते उसका जो इंजन था वो काम करना, या मशीन जो था काम करना बंद कर दिया, या इसरो के सेंटर से उसका संपर्क टूट गया। उसके बाद उसका क्या हुआ हम लोगों को यह पता नहीं चला। लेकिन फिर भी हमारे वैज्ञानिकों ने हार नहीं माने, अपना जोश बरकरार रखा और फिर दोबारा चंद्रयान 2। अब देखिए एक क्वेश्चन इसमें रह रहा है कि चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया। चंद्रयान 2 को जो हम लोग भेजे थे तो किस रॉकेट के द्वारा उसको भेजा गया था, तो LV Mark 3 MA द्वारा रॉकेट है, जिसको जो रॉकेट उसे लैंडर को या जो उसमें मशीनें होती है उसको लेकर चंद्रमा पर जाता है। तो उस मशीन को जो लेकर जाता है तो उस रॉकेट को हम लोग कहते हैं LV Mark 3 M1। ये जो 2 को लेकर गया था, जो अंतरिक्ष चंद्रयान 2 को लेकर गया था रॉकेट, उसका नाम था LV Mark 3 M1 द्वारा। अब इसके बाद है चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ, तो अभी देखिए चंद्रयान 3 जो है हाल ही में 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ 2:35 पर। यह भी वहीं से छोड़ा गया सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। और यह जो है ठीक जो है अगस्त में 23 अगस्त को 2023 को वह चंद्रमा पर सब लैंडिंग कर दिया 6:04 पर। 6:04 पर यह जो है चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर गया, और वह भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर आज तक कोई नहीं गया था। भारत ने पहला अपना चंद्रयान वहां पर भेज दिया और पूरी दुनिया में एक इतिहास कायम कर दिया। अभी तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कोई भी देश अपना यान उतारने में सफल नहीं था, लेकिन भारत ने ऐसा कर दिखाया, भारत ने इसको प्राप्त कर लिया। तो इस तरह से भारत ने एक इतिहास बना लिया। और इस तरह से जो 14 जुलाई को 2023 को इसको छोड़ा गया, लॉन्च किया गया, और 23 अगस्त 2023 को यह चंद्रमा पर 6:04 पर लैंड कर गया। तो ये लगभग पूरा जो मिशन था, लगभग यह 42 दिन का यह पूरा मिशन था। 42 दिन के अंदर भारत ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, इस इतिहास को बना दिया। चंद्रयान 3 के लिए कितने मुख्य भाग थे, तो चंद्रयान 3 में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझिए। चंद्रयान 3 में कुल कितने भाग थे, तो चंद्रयान 3 को अगर मोटा मोटी हम बांटे उसको मोटे तौर पर, तो उसको हम लोग 3 भाग में बांट सकते हैं। एक प्रोपल्सन मॉड्यूल, दूसरा विक्रम लैंडर और तीसरा प्रज्ञान रोवर। अब देखिए प्रोपल्सन जो मॉड्यूल होता है, जो बगल में आप देखते हैं कि मोटा मोटा बना रहता है, जिसको हम लोग रॉकेट कहते हैं, जो उसको ले जाता है। तो इस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार करके जो मॉड्यूल उसको ले जाता है, तो उसको प्रोपल्सन कहते हैं। प्रोपल्सन कहते हैं मॉड्यूल। ये उसमें एक भाग होता है जो कुछ दूरी पर जाने के बाद टूट करके अलग हो जाता है, जैसा कि आप देखे होंगे वीडियो में। तो कुछ दूरी पर जाकर को टूट करके अलग हो जाता है, और फिर उसमें जो दूसरा भाग रहता है वो उसको आगे लेकर जाता है। तो दूसरा भाग है विक्रम लैंडर। दूसरा भाग जो उसमें है उसका नाम है विक्रम लैंडर, और तीसरा भाग जो है उसमें प्रज्ञान रोवर, जो उसके अंदर रोवर है वो है। तो इस तरह से 3 भागों में हम लोग चंद्रयान 3 के मुख्य 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 भाग है। अब कह रहा है प्रज्ञान में कितने पहिए लगे हैं, तो जैसे देखिए रोवर जो आप लोग देखे
कि जब लैंड कर गया हमारा लैंडर जो है लैंड कर गया, तो लैंड करने के कुछ देर बाद जो है उसमें से रोवर निकलता है, 6 पहिए वाला। 6 पहिए वाला रोवर निकलता है, और जैसे ही रोवर निकलता है तो वह जैसे ही रोवर निकल करके चंद्रमा पर जाता है, उसकी सतह को छूता है, तो वहां पर भारत के अशोक स्तंभ, देखिए मौर्य वंश की निशानी है। मौर्य वंश के जो अशोक सम्राट थे, अशोक सम्राट ने बहुत जगह 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 पर लाठ बनवाए थे और अशोक स्तंभ बनवाए थे। उसी को भारत सरकार ने अपना राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया, अशोक स्तंभ को, जो 4 सिर वाला है। तो इस तरह से गर्व की बात है हम सभी के लिए कि हम लोग का राष्ट्रीय चिन्ह जो अशोक स्तंभ है वो भी चंद्रमा पर स्थापित हो गया। जैसे ही रोवर उतरा, उन्होंने क्या किया कि पहले भारत के जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, उसका चिन्ह बनाया और इसरो लिखा। तो इस तरह से मौर्य वंश का इतिहास आज चंद्रमा पर भी अमर हो गया कि वहां भी अशोक सम्राट का जो ये अशोक स्तंभ था वो वहां पर भी चला गया। तो इस तरह से वहां पर ये 6 चक्का वाला जो प्रज्ञान रोवर है, इसमें 6 चक्का लगा हुआ है। प्रज्ञान रोवर में 6 चक्का लगा था जो उस पर उतरा। प्रज्ञान रोवर का वजन कितना था? प्रज्ञान जो रोवर है उसका वजन 26 किलोग्राम था। प्रज्ञान रोवर का वजन जो था 26 किलोग्राम था। और इस तरह से 3 पार्टों में, जैसे मैंने बता दिया कि प्रोपल्सन मॉड्यूल, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर, तो ये तीनों का हम वेट बताते हैं। तो देखिए इसमें आप देख रही कि प्रज्ञान रोवर जो है इसका वेट जो है, इसका वजन जो है वो 26 किलोग्राम था। अब इसमें विक्रम लैंडर जो था, जिसमें से यह प्रज्ञान रोवर निकला, लैंडर जो जमीन पर लैंड किया है, चंद्रमा पर लैंड किया, तो यह विक्रम लैंडर जो था इसका वजन 1752 किलोग्राम था। 1752 किलोग्राम, याद रखिए 1752 किलोग्राम इसका वजन था। और प्रोपल्सन जो मॉड्यूल है जो ले गया बगल में, देखिए उसमें जो बगल में प्रोपल्सन मॉड्यूल लगा था जो ले गया कुछ दूर के बाद पृथ्वी से, पृथ्वी के क्षेत्र है जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है उसके बाद वो हट गया, तो उसको वो देखने से लगता है मोटा बच्चे की तरह। तो हमारे वैज्ञानिकों ने उसको फैट मैन का नाम दिया, फैट बॉय, मोटा बच्चा का नाम दिया है, और उसको कहा बाहुबली। तो देखिए दक्षिण भारत के, आप जैसा एक बहुत बड़ा खुलासा करेंगे कि जितने साइंटिस्ट हैं, हम लोग के सोचने वाली बात है, हम जो भी चाहे उत्तरी भारत के लोग हैं, चाहे पश्चिमी भारत के लोग हैं, या हम लोग पूर्वी भारत के लोग हैं, चाहे पश्चिमी हैं चाहे उत्तरी हैं, तो ये सभी लोग एक सोच का विषय है। देखिए जो भी यहाँ अधिकांश वैज्ञानिक थे, इसरो में 17,000 वैज्ञानिक काम करते हैं, तो जितने इस मिशन में चंद्रयान 3 में जितने लगभग जो मेन साइंटिस्ट थे, वो सब के सब नाम उनका पढ़िए, सब के सब साउथ के हैं ना, सब के सब दक्षिणी भारत के हैं। ये भी बहुत सोचनीय विषय है कि अधिकांश वैज्ञानिक साउथ के हैं। तो सोचिए कि हम लोग क्या हैं, हम लोग इधर जो उत्तर भारतीय हैं, या आप लोग कहा जाए पश्चिमी भारतीय हैं या पूर्वी भारतीय, ये जो है लगभग देखते हैं कि इन क्षेत्रों में अधिकांश जो है अंधविश्वास और धर्म के प्रति इतना लोगों में ये जहर भर गया है, इतना हम लोग धर्म के प्रति असक्त हो गए हैं कि हम लोग साइंटिफिक चीजें हमारे घरों में बहुत कम है। देखते हैं कि हर घर में जो है धर्म के आडंबर फैला हुआ है। तो जिसके घर में इस तरह के धर्म का आडंबर फैलेगा, अंधविश्वास फैलेगा, तो हम लोग को साइंटिफिक सोच नहीं आएगा। तो ये बहुत गड़बड़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक सोचनीय विषय है कि आखिर सभी के सभी साइंटिस्ट जो है वो साउथ के ही क्यों है, इस पर आप लोग भी सोचिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं, हम इसमें देखते हैं कि जो प्रोपल्सन मॉड्यूल था, जिसको उन लोगों ने बाहुबली नाम दिया, फैट बॉय का नाम दिया, जो कि उसको बगल से लग करके उसको ले गया ऊपर, तो इसका वजन 2148 किलोग्राम था, जो कि जहाँ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के पार करने के बाद वो ये हो गया, टूट करके अलग हो गया। तो इसका प्रोपल्सन मॉड्यूल था, इसको प्रोपल्सन मॉड्यूल कहते हैं, इसका 2148 किलोग्राम वजन था। प्रोपल्सन मॉड्यूल का वजन कितना था? 2148 किलोग्राम। अब चंद्रयान 3 का कुल वजन करें, अब दोनों को जोड़ दें तो
3900 किलोग्राम, ये पूरा जो वजन था ये चंद्रयान 3 का, यह पूरा 3900 किलोग्राम इसका 3900 किलोग्राम इसका पूरा वजन था। तो इस तरह से अब बहुत सारी अभी जानकारियां हम देंगे, लगभग 3-4 क्लास इसी पर चलने वाला है, लगभग 100 से 150 क्वेश्चन है इस पर। और इस सभी क्वेश्चन अगर आप लोग सही ढंग से देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आप इन तीनों, या कहें कि भारत के जो अंतरिक्ष यात्रा से लेकर के ये जो तीनों चंद्रयान 1, 2 और 3 है, ये पूरा आपको जानकारी हो जाएगा। और आने वाली हम जितने हमारे विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। मैं बारीकी से आप लोगों को बहुत सारा इस क्वेश्चन आप लोग को बारीकी से बताने वाला हूं। तो चलिए आज इसे आज के क्लास में इतना है, फिर अगले क्लास इसी पर आएगा, चंद्र मिशन पर ही, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर आप लोग को इसी टॉपिक पर फिर एक क्लास लेकर आप लोग आएंगे। सभी को धन्यवाद।